असद असद बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? अच्छी खबर अच्छी नहीं है। हिम्मत रखिएगा, मैं घर पहुंच रहा हूँ, देखते हैं क्या करना है। बताओ क्या हुआ है। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र। हेलो फ्रेंड, बख्तियार साहब ने अपने बेटे अम्मार की तरबियत करने के बजाय उसे हमेशा जलील किया। उसे हर बार ये ताना दिया कि वो एक नाकारा और निकम्मा इंसान है जो सिर्फ बाप के पैसे पर ऐश करना जानता है। बख्तियार साहब के इन तानों ने अम्मार की शख्सियत को ही मसक करके रख दिया था। वो मुकम्मल तौर पर एक जहनी बीमार शख्स बन चुका था जो अपना सुकून नशे में ढूंढता है, और ये बात नशवा जानती थी। इसलिए वो अम्मार की बेहतरी के लिए उसे साइकाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है ताकि अम्मार को इस जहनी अजियत से निकाल कर वो इसे एक पुरएतमाद इंसान बना सके। लेकिन अम्मार तो वो नफ्सियाती हस्पताल देकर ही भड़क उठता है, क्योंकि उसके नज़दीक उसकी ज़िंदगी ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ही खुद नशवा थी। क्योंकि नशवा की हर कामयाबी पर बख्तियार साहब ने उसे जलील किया था। वो हमेशा उससे कहते थे कि इसे तो बेहतर नशवा है, क्योंकि जो कामयाबी उसे हासिल करनी चाहिए थी वो नशवा ने हासिल करके दिखा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें हर बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और आज तो नशवा ने भी उसे ये बावर करवा दिया था कि वो एक नाकारा इंसान है। तभी वो गुस्से में नशवा को हॉस्पिटल के सामने उतार कर चला जाता है। अम्मार को इस बात पर गुस्सा था कि अब नशवा भी उसे पागल समझ कर इलाज करवाने लाई थी। वो खुद को पुरसुकून करने के लिए साहिल पर जाता है। दूसरी तरफ बख्तियार साहब को जब पता चलता है कि इनके कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है तो वो फ़ौरन ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इनका काम रुकवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना दामाद असद है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो हर तरीके से असद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असद एक ईमानदार ऑफिसर है। वो उनके गैर कानूनी काम में उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। जब इसकी इत्तला अम्मार को मिलती है तो वो फ़ौरन ऑफिस पहुँचता है, तो बख्तियार साहब उसे फिर से जलील करते हैं। अम्मार पहले ही नशवा की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है, ऊपर से अपने बाप के ताने सुनकर वो बहुत गुस्से में अपने बाप से कहता है कि वो हमेशा कहते हैं कि वो नाकारा है और कुछ नहीं कर सकता। अब इस मामले को हैंडल करेगा और वो खुद असद से मिलेगा। वो कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रहा है, वो भी सिर्फ उनकी लाडली बेटी की वजह से। अब वो असद को सबक सिखाएगा और वो इस मामले में नहीं आएंगे। और फिर अम्मार बहुत ज़्यादा गुस्से में असद को धमकाने उस बिल्डिंग में जाएगा जहां असद पुलिस ऑफिसर के साथ कंस्ट्रक्शन को रुकवा चुका होगा। अम्मार असद को ये सब करने से रोकेगा और उसे धमकाएगा, तो असद उसे भी साफ साफ जवाब देगा कि वो किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। बेहतर है कि वो भी इन सब से दूर रहे, वो इसमें इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तब अम्मार गुस्से में आकर असद पर हाथ उठाएगा और फिर बात हाथापाई तक पहुँच जाएगी। इसी हाथापाई के दौरान बिल्डिंग की दीवारें ना होने की वजह से अम्मार के धक्का देने से असद बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगा और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाएगा, तो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। जब ये खबर बख्तियार तक पहुंचती है तो इनके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। वो अपनी माँ जी को फ़ोन करके बताते हैं कि उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। जब बरकत बेगम परेशानी से पूछती है कि कैसी बुरी खबर, तब वो कहते हैं कि खबर अच्छी नहीं है, बस वो हिम्मत रखें। वो घर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती कि वो फ़ोन पर माँ जी को ये खबर सुनाए। जबकि बरकत बेगम तो अपने बेटे की घबराई हुई आवाज़ से और भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बख्तियार उन्हें फ़ोन पर नहीं बताना चाहता। और फिर घर जाकर वो ये सब माँ जी को बताएगा, तभी उन्हें खबर मिलेगी कि असद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर चुका है और इसे कत्ल करने के जुर्म में अम्मार को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी है और अब अम्मार को सजाए मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात सुनते ही बख्तियार रोने लग जाएगा। तो बरकत बेगम उन्हें तसल्ली देंगी कि अल्लाह ताला उसे सब्र दे। लेकिन अब तो बख्तियार साहब की ज़िंदगी में रोना ही लिखा जा चुका है, क्योंकि बख्तियार साहब के दोनों बच्चे उजड़ चुके थे। बेटी बेवा हो चुकी थी, जबकि बेटा अब जेल में चक्की पीसने वाला था। ये सब तो मकाफात अमल था जो उन्होंने बिस्मा और नशवा के साथ किया था। वो बिस्मा और नशवा को खून के आंसू रुलाना चाहते थे, लेकिन वो आंसू अब इनके मुकद्दर में लिख दिए गए थे, क्योंकि बिनिश अम्मार को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। वो अपने शोहर की मौत का बदला लेने के लिए अपने भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और ये केस वो नशवा के हवाले करेगी और उससे वादा लेगी कि वो उसके कातिल को अंजाम तक पहुँचाएगी। जबकि इसके मुकाबले में बख्तियार साहब अपने बेटे को बचाने के लिए केस बुरहान के हवाले करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बुरहान आज तक कोई केस नहीं हारा। अब देखना यह है कि बख्तियार साहब अपने बेटे को बचा पाते हैं या नहीं, और नशवा भी क्या अपने ही शोहर के खिलाफ बिनिश का केस लड़ेगी और इसे इंसाफ दिला पाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।